धामनोद आगजनी की घटना से भड़का आक्रोश, व्यापारी व नागरिक पहुंचे। थाना व नगर परिषद धामनोद थाना क्षेत्र में बीती रात एक व्यापारी की दुकान में भीषण आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। नगर में फायर ब्रिगेड की सुविधा नहीं होने के कारण आग पर समय रहते काबू नहीं पाया जा सका, जिससे व्यापारियों व आम नागरिकों में भारी आक्रोश फैल गया। आक्रोशित व्यापारी व नगरवासी बड़ी संख्या में धामनोद थाने पहुंचे। इसके बाद नगर परिषद कार्यालय में भी विरोध दर्ज कराया गया। मौके पर सीएमओ माया मंडलोई, एसडीओपी मोनिका सिंह, थाना प्रभारी प्रवीण ठाकरे एवं राजस्व अधिकारी कृष्णा पटेल उपस्थित रहे। लगभग 2 घंटे चली बैठक में नगर में फायर ब्रिगेड की अनुपलब्धता को लेकर चर्चा हुई। अंत में समाजजनों की आर्थिक सहायता से अस्थायी रूप से पुरानी फायर वाहन की व्यवस्था करने पर सहमति बनी। नगरवासियों ने प्रशासन से स्थायी फायर ब्रिगेड की शीघ्र व्यवस्था की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। बहुजन सत्ता से अंतिम शिंदे की रिपोर्ट। नमस्कार मित्रों, इस वक्त हम खड़े हैं धामनोद नगर के गुरुकुल स्कूल के पास में। जी हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि विगत कल रात को 3 बजे एक व्यापारी की दुकान में आग लग गई। आपको बता दूं, आप देख रहे हैं यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर कांच गिरे पड़े हैं और साथ ही यहाँ पर पत्थर गिरे पड़े हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। एक व्यापारी जो अपनी मेहनत का पैसा इकट्ठा करके व्यापार खोलता है, उसी व्यापारी के दुकान में आग लग जाती है। और यहाँ पर देखा गया है कि नगर पंचायत जो धामनोद की है वो इतनी लापरवाही हो चुकी है कि फायर आने के बाद भी फायर यहाँ पर धामनोद में नहीं है। कहीं न कहीं यह देखा जा रहा है कि राजनीति यहाँ पर पूरी तरीके से स्पष्ट दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर नगर पंचायत अध्यक्ष और सीएमओ के द्वारा साइन न करने पर फायर दोबारा नहीं देखने को मिला। सर, आज अभी सब आप लोग नगर परिषद में किस कारण से आए हैं? आज रात को, बीती रात को राहुल पाटीदार के कैफे में आगजनी की घटना हुई। उसके पहले लंबे समय से नगर में फायर नहीं होने के कारण एक गरीब का झोपड़ा भी जला था, जिसके जन सहयोग से नगर ने उसके मकान बनवाने की, उसके राशन की सबकी व्यवस्था करी। लेकिन इन चीज़ों को बार बार नगर कब तक झेलता रहेगा? इसी परिप्रेक्ष्य में नगर के सारे गणमान्य नागरिक, सभी समाजजन इकट्ठा हुए और फायर को कहीं न कहीं इनका आपस में जो फायर वाला परिवाद था उसको दोनों पक्षों को बिठा के ये तय हुआ है कि जो पुराना फायर है उसकी रिपेयरिंग के अंतर्गत जितना भी पैसा लगेगा जन सहयोग से इकट्ठा करके और नगर को जो है वापस अपनी पुरानी फायर जो है मिलने जा रही है। सर, वो 2 पक्ष कौन से हैं? 2 पक्ष से मतलब माया दीदी से भी बात हुई और विष्णु भाई से भी बात हुई, सीएमओ मैडम से भी बात हुई और नगर पंचायत प्रतिनिधि विष्णु भाई अध्यक्ष से भी बात हुई। तो जो अब फायर जो पुराना जो एक्सीडेंट हुआ था उसी फायर को धामनोद नगर में वापस रिपेयर करके लाया जाएगा? जी। और धामनोद नगर में जैसे कि हर समस्या होती रहती है, तो हर बार नगर परिषद में क्या धामनोद की जनता वापस से फिर आएगी? देखो, ये बहुत ज्वलंत बड़ा विषय है, ज्वलंत मुद्दा है, फायर का है। लेकिन ईश्वर करे सबको सद्बुद्धि दे और नगर में चहुमुखी विकास हो। डिपार्टमेंटल क्या हो रहा है ये विषय नहीं है, शहर को फायर मिलना चाहिए। रोज घटनाएं हो रही है, तो हमारा मूल मकसद ये है कि सामूहिक रूप से पैसा इकट्ठा करके शहर को वापस। और रात में जिनकी शॉप पर आगजनी हुई थी उस मुद्दे पर क्या चर्चा हुई आपकी? अब अब बेचारे का उसका नुकसान हुआ। माननीय तहसीलदार साहब और टीआई साहब ने बोला है कि शासन के कोई क्लॉज होते हैं कंपनसेशन के, वो उसका पहले ये अध्ययन किया जाएगा कितना नुकसान हुआ और शासकीय स्तर पर जो मदद मिलेगी ऐसा आश्वासन प्रशासन के द्वारा मिला है। आपका नाम? मैं डॉक्टर मनोज नाहर। कुछ पूरा मामला था जो आज नगर परिषद आना पड़ा। शहर में फायर ब्रिगेड नहीं है, इसी को लेकर जो मीटिंग थी आज वो आयोजित की गई, जिसके तहत नगर पालिका से सीएमओ मैडम और जो जनप्रतिनिधि हैं वो और अध्यक्ष पति महोदय और पुलिस प्रशासन, नायब तहसीलदार सभी उपस्थित हुए।
जो दोनों का जो रीज़न है कि फायर ब्रिगेड क्यों नहीं है शहर में, वो सुना गया और फाइनली जनहित में ये सोल्यूशन निकला है कि जन सहयोग से जो धामनोद की जनता है वो जन सहयोग करके फायर को लाने के लिए तैयार है। उसी के तहत लास्ट में निर्णय लिया गया है कि जन सहयोग से जो राशि जो रिपेयरिंग राशि है, जो पुराना फायर ब्रिगेड रिपेयर होने गया था, जो रिपेयरिंग राशि है वो दी जाएगी और उसके तहत जो नगर परिषद है उसको सपोर्ट किया जाएगा फायर ब्रिगेड। तो इस तरीके से शहर में फायर ब्रिगेड की सुविधा उपलब्ध की जाएगी। मैम, जो आगजनी देर रात को हुई थी वो 11 लाख रुपए या 15 लाख रुपए बता रहे हैं, उनका क्या होगा? इसमें हमने आगजनी का केस पंजीबद्ध कर लिया है और इसमें हमने नायब तहसीलदार साहब से भी बात की है। उन्होंने भी अभी पंचनामा बनकर जो भी आर्थिक सहायता डिपार्टमेंट के थ्रू उनको मिल सकती है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। जी मैम, आपका शुभ नाम? मैं DP धामनोद मोनिका। थैंक यू।